जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई आ गई। हे चाय लवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो जिसका हम सबको इंतज़ार था एनिफ के वीडियो का, एनिफ ने काफ़ी वक्त से सस्पेंस बना कर रखा था कि वो बहुत बड़ा कुछ खुलासा करने वाली है, पर कल की वीडियो उसको बहुत ठंडा लगा मुझे, क्योंकि एनएफ को सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब एनएफ ने ये क्लेम किया कि डब्बा उसकी नानी को धमका कर आई है, तो डब्बा ने अपने नेक्स्ट वीडियो में अब उसकी नानी को लाकर खड़ा कर दिया। तो एनएफ पे सवाल उठने लगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप हर बार कुछ भी मनगढ़ंत कहते हो विदाउट प्रूफ। हम क्यों हर बार आपकी बात को माने? हो सकता है आप झूठ बोल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें एनएफ पे ये सवाल उठने लगे। तो एनएफ ने अपनी सफाई में कहा कि जब डब्बा मौदाहा से मुंबई जाएगी तो वो बहुत कुछ एक्सपोज करेगी। मतलब वो डब्बा जो है अपनी भैया भाभी के जो शिकायत करती है, किसके पास क्या बोलती है, विद प्रूफ वो हर चीज़ लेकर आएगी। तो एनएफ ने बहुत दिन से सस्पेंस बना कर रखा था कि वो बहुत कुछ बड़ा लेकर आने वाली है, पर ऐसा कुछ उसके वीडियो में देखने को नहीं मिला। और बात वही है, घर का बेदी लंका ढाए। मतलब मुझे तो कल की वीडियो में ये नहीं लगा कि वो डब्बा को एक्सपोज कर रही है, मुझे तो ऐसा लगा कि वो डब्बा की बड़ी मम्मी को ही एक्सपोज कर रही है। हाँ, जो लोग एनएफ को 3 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो एनएफ का वीडियो देखकर इतना समझ में आता है कि डब्बा के फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड में से ही कोई है जो इनके राज एनएफ को बताता है। एनएफ ने जब भी एक्सपोज किया है इन लोगों को या कुछ क्लेम किया है, तो हमेशा इन लोगों को लोगों ने कॉल आउट किया है। तो आज एनएफ पर भी बात करना बनता है। और मेरा कोई फेवरेट नहीं है, नॉट पार्शलिटी। मैं एज अ ऑडियंस इन लोगों की वीडियो देखती हूँ तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँगी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे कल एनएफ का वीडियो देखकर ऐसा लगा कि वो अपनी नानी की चैप्टर क्लोज करना चाहती है और इसीलिए उसने डब्बा की बड़ी मम्मी वाली बात बाहर लाई। एज अ ऑडियंस मुझे बहुत गलत लगा। चलो, उनके अंदर तो इतनी दिमाग थी कि वो ने थर्ड पर्सन को अपने घर की बात बताई, जो कि गलत है। देखो, मेरे दिल में डब्बा के लिए या उसके परिवार वालों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। जब भी डब्बा या उसका परिवार क्रिंजपना करेंगे, डब्बा कनिंग बनेगी, तो मैं तो एक्सपोज करूँगी, मैं अपना तब भी बात बोलूँगी। आज मुझे एनएफ थोड़ा गलत लगी। मुझे ऐसा लगा कि अब वो जो कर रही है थोड़ा सा कंटेंट के लिए वो कर रही है, तो मैं उस पर भी बात करूँगी। चैट देकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि डब्बा की बड़ी मम्मी कोई बहुत बड़ा राज खोल रही है लोगों के बारे में। वही नॉर्मल बातें थी, मतलब जो हर कोई जानता है कि ये लोग अपने परिवार वालों से इतना मतलब नहीं रखते हैं, सिर्फ 2 खाला से मतलब रखते हैं, जो कि जिनका उन्हें ज़रूरत है। मामुओं से भी इनकी नहीं बनती है, ददियाल वाले लोग से भी इनकी इतनी नहीं बनती है। तो ये नॉर्मल सी बातें थी। मुझे तो बिल्कुल भी वो खुलासा या एक्सपोज नहीं लगा डब्बा के बारे में, बल्कि उसने बड़ी मम्मी को ही इन सब चीज़ों में ला दिया है कि बड़ी मम्मी ने अगर कोई चीज़ इनसे शेयर की तो आपने उसकी बिना इजाज़त की उनकी स्क्रीनशॉट आपने पब्लिक कर दिया। दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। आपको एक बार उनसे इजाज़त लेनी चाहिए थी। जैसे आप अपनी नानी वाली बात नहीं बता सकती हैं इन लोगों को कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि आप उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती हैं, तो आपको अदर पर्सन की भी थोड़ी सी प्राइवेसी रखनी चाहिए थी एनएफ को। ये मुझे गलत लगा। और मैं यही चीज़ कहूँगी, अगर मुझे 100 लोग भी मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसका मतलब है कि 100 लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं। और यही है कि डब्बा का कोई राज है ही नहीं है, या फिर एनएफ बताना ही नहीं चाहती है डब्बा के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि एनएफ के मन में एक डर है अपने ननिहाल वालों से रिश्ता ख़राब हो जाने का। हमें लगा था कि कम से कम एनएफ अपनी नानी वाली टॉपिक पर तो बात करेगी ही, कि अगर डब्बा उसकी नानी को थ्रेट्स देकर आई है और फ़नी की माँ उसकी नानी को इतना कुछ सुना कर आई है, तो फिर उसकी नानी किसके कहने पर डब्बा के घर आई दावत पर, तो उस पर तो बात करेगी। पर एनएफ ने कहा है कि वो अपनी नानी के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती है, वो उम्रा पे जा रही हैं, इसीलिए उस पर वो बात नहीं करना चाहती। तो मुझे लगता है ये अच्छा रीज़न था एनएफ के पास कि इस चैप्टर को क्लोज़ कर देती, और कोई ज़रूरत नहीं थी किसी की बात को बाहर लाना। तो मुझे तो किसी की प्राइवेसी, किसी का अगर कोई चीज़ इंसान ने किसी ने आपको शेयर किया है और आपको बिना परमिशन आपने उनकी चैट को लीक कर दी, दिस इज़ रॉन्ग। चलो, अब यहाँ पर फ़नी जो है, ऐसा लग रहा है कि कोई गांव का सरपंच है और ठाट बाट से बैठकर यहाँ पे कपड़े दे रहा है अपने हाउसमेट को। देखो इन लोगों की पार्शियलिटी देखो, रुखसाना बाजी को कपड़े भी दिए हैं और पैसे भी दिए हैं, और एक मेट है उनको सिर्फ पैसे दिए हैं और एक मेट को कपड़े दिए हैं। ये क्या है भाई?
तीनों को एक जैसे तो दे सकते थे, अगर नहीं देना तो अलग अलग टाइमिंग में देते। अच्छे ठीक है, अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।